आपके साथ रिश्ता बनाया है। आप सब लोगों को, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, सबके लिए काम किया पिछले 5 साल में। मेरे पास बीजेपी वाला आया, उसका भी काम किया, कांग्रेस वाला आया, उसका भी काम करा। सबको मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना है, और एक बार रिश्ता बनाया है तो केजरीवाल को रिश्ता निभाना भी आता है। क्या आपको याद है मफलरधारी शख्स, खांसता हुआ दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा से सवारी करने वाला मफलरमैन? एक आम सा नजर आने वाले इस शख्स ने कुछ ही दिन में दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और कई सालों से दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी को धरातल पर पटक दिया। कहते हैं ना कि अगर सिस्टम को समझना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा। ये साहस दिल्ली के मफलरमैन अरविंद केजरीवाल ने किया। आइए जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे अन्ना हजारे के कंधे का सहारा लेकर दिल्ली की सियासत का रुख ही बदल दिया और कांग्रेस को आसमान से जमीन पर धड़ाम से गिरा दिया। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार और शासन सुधारों को अपना मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की और दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल तख्त नशीन हो गए। अरविंद केजरीवाल का ताल्लुक हरियाणा के जिला सिवानी से है। उन्होंने हिसार में कैंपस स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया। निजी शिक्षा में कुछ समय तक काम करने के बाद केजरीवाल 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 2006 में IRS पद से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 2011 से होती है, जहां वो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में शामिल होते हैं। इस आंदोलन में भ्रष्टाचार विरोधी कानून जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग की जाती है। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर केजरीवाल 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना करते हैं। सन 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें आप 70 में से 28 सीटें जीत जाती है और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन समर्थन की कमी के कारण जन लोकपाल विधेयक पारित न हो पाने का हवाला देते हुए सिर्फ 49 दिनों के बाद ही वो इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप 70 में से 67 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल करती है और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एक और शानदार जीत के बाद उन्हें सन 2020 में फिर से मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। वह दिल्ली विधानसभा में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको ये भी बता दें कि सन 2014 में केजरीवाल ने यूपी के वाराणसी से भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। केजरीवाल और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ सार्वजनिक नियुक्तियों, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर लगातार टकराव में रहती है। केजरीवाल को भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ विपक्ष ताकतों को एकजुट करने वाले एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में भी देखा जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और बुनियादी ढांचों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर काफी ध्यान दिया। उनकी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, जिसे दिल्ली के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसमें पब्लिक स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार शामिल हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रति घर प्रति माह 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी दिया और सब्सिडी वाली बिजली दरों पर भी काम किया, जिससे ये सुविधाएं नागरिकों के लिए अधिक किफायती हो गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन जैसी योजनाओं पर काम किया। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ वर्षों में कई आरोपों और विवादों का सामना कर रहे हैं। इस समय केजरीवाल एक्साइज ड्यूटी केस मामले में उलझे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मामला दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है। अधिकारियों का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में काफी गड़बड़ी हुई है, जिससे राज्य के खजाने की कीमत पर निजी संस्थानों को लाभ पहुंचा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमा पाएगी या फिर जनता
भाजपा या कांग्रेस के हाथों में दिल्ली की कमान देगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।